नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। इस समय का सबसे बड़ा सवाल हरियाणा की राजनीति में अगर किया जाए तो वो ये है कि क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री बदले जाने वाले हैं, क्योंकि इस बात की चर्चा बहुत तेजी से सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर चल रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। यानी कि करनाल से विधायक मनोहर लाल खट्टर, जो कि इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के 2019 में। हालांकि बहुमत तो नहीं लेकर आ पाए, लेकिन जेजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार सीएम जरूर बने। लेकिन सवाल यह है कि ये जो चर्चा चल रही है इसमें कितना बल है। ये जो चर्चा चल रही है, आखिर इस चर्चा में अगला नाम किसका है? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री अगर बदले जाते हैं तो वो अनिल विज होंगे या फिर कोई और होगा? इसी के ऊपर आज बात करने के लिए एक खास वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बदले जाते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं? तो उसका जवाब है कि इस बारे में बात करने के लिए अभी हम बीजेपी के ही एक बड़े नेता को साथ में जोड़ेंगे, जो अक्सर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ दिखाई देते हैं। वो इसके ऊपर क्या खुलासा करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। दूसरा सवाल यह है कि अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री बदले जाते हैं तो हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? लोगों का जवाब होगा अनिल विज। तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं, क्योंकि अगला नाम जिनका सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है वो नाम है भूपेंद्र सिंह यादव। आपके लिए यह नाम नया हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए, राजनीति के लिए यह नाम बहुत पुराना है। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह यादव राजस्थान के अजमेर से आते हैं। इस समय वो राज्यसभा के सदस्य हैं और मोदी सरकार की कैबिनेट में श्रम और पर्यावरण मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि 2021 में उन्होंने अहीरवाल क्षेत्र से, यानी कि हरियाणा का जो दक्षिण इलाका है, हरियाणा की जो साउथ बेल्ट है, वहां पर जन आशीर्वाद यात्रा के नाम से एक मुहिम शुरू की थी। तब सवाल उठने लगे थे कि आखिर भूपेंद्र सिंह यादव, जो कि मूल रूप से राजस्थान के हैं, वो हरियाणा के अंदर इस तरह की यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। तब भी इस बात की बहुत तेजी से चर्चा हुई थी कि भूपेंद्र सिंह यादव हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उन्हें मोदी, जो नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री बना सकते हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के ऊपर भी अगर किसी का आशीर्वाद है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने 2014 में करनाल से उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया, चुनाव जीते भी, मुख्यमंत्री भी बने, दूसरी बार फिर चुनाव जीता, फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब 2024 के चुनावों से पहले इस बात की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है कि क्या गुजरात और उत्तराखंड की तर्ज पर एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बीजेपी बदलेगी। इस बात के ऊपर चर्चा करने के लिए हम एक नेता को अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर इस बारे में उनके पास क्या अपडेट है। भूपेंद्र सिंह यादव का नाम बार बार सामने क्यों आ रहा है, अनिल विज की चर्चा बार बार क्यों हो रही है, और अगर हरियाणा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विदाई होती है तो क्या वो करनाल विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा देंगे? क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह यादव हरियाणा से मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें अगले 6 महीने के अंदर हरियाणा की किसी ना किसी सीट से चुनाव लड़ना होगा। वो सीट करनाल की होगी या वो सीट हरियाणा के दक्षिण इलाके की होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर वो सीट हरियाणा से नहीं होती तो क्या, करनाल से नहीं होती, माफ कीजिएगा, अगर वो सीट करनाल से नहीं होती तो क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विधायक के तौर पर सरकार में रहेंगे या फिर इस्तीफा देकर उन्हें भी गवर्नर बना दिया जाएगा? यानी कि उनको भी सरकार में कहीं ना कहीं एडजस्ट जरूर किया जाएगा, चाहे केंद्र सरकार ही उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट क्यों ना करे। हमारे साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जगमोहन आनंद, अक्सर उनके साथ रहते हैं, उनके साथ बात करेंगे। जगमोहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। जगमोहन जी, एक चर्चा हो रही है बड़ी तेजी के साथ, कल के कुछ अखबारों में भी छपी, आज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से मैसेज चल रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बदले जा सकते हैं। आप सीएम मनोहर लाल खट्टर के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर, एक बीजेपी नेता के तौर पर क्या अपडेट है? सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए कृष्ण जी, सब मीडिया की उपज और मीडिया में इस प्रकार की गाहे बगाहे चर्चा जैसे पहले भी होती रही है, कल भी उसी का एक पार्ट है। इस प्रकार की चर्चाएं होती रहती है। इसमें इस प्रकार का भी कोई तथ्य सामने नहीं है, कोई
साक्ष्य नहीं है। और पार्टी संगठन लेवल के ऊपर इस प्रकार की बात अगर कोई होती है वो तो सबके सामने हो जाती है। इस प्रकार की अभी कोई भी चर्चा कहीं भी, ये मीडिया का एक अपना काम है, मीडिया के एक अपने सूत्र हैं, वो सूत्र आज तक किसी को ज्ञात नहीं है, वो सूत्रों के हिसाब से खबर छपती है। अब वो क्या खबर है, उसमें क्या तथ्य है, क्या सच्चाई है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी में ऐसी कोई सब र्यूमर है, ऐसे भी कोई बातचीत नहीं। जगमोहन जी, जिस तरह से आपने कहा कि र्यूमर है या मीडिया की देन है, ये आपको याद होगा पहले ही मीडिया में चलना शुरू हो गया था कि गुजरात के सीएम बदलेंगे, पहले ही मीडिया में चलना शुरू हो गया था कि उत्तराखंड के चुनाव से पहले जो सीएम है वो बदले जाएंगे। वहां पर ये बात रही, तब भी बीजेपी मना कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री तो बदले गए ना। तो मीडिया के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, तो लोग चर्चा में तो इस बात को लेकर आएंगे कि पहले भी मीडिया ने ही सूत्रों के हवाले से ये खबर चलाई थी और इस बार भी इसी तरह हरियाणा की ये चर्चा हो रही है। देखिए, मीडिया स्वतंत्रता अपने बात कर रखने के लिए, अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उसको हम यूं नहीं कहते हैं जी, अपनी बात जनता तक वो रखता है। और उसी के नाते अगर कोई खबर छपती है या कोई खबर आती है तो जनता के सामने आती है। लेकिन जब तक सूत्रों की बात है तो सूत्रों का सूत्र क्या है जी? उसकी इंटीग्रिटी क्या है, उसकी साक्षरता क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। जहाँ तक गुजरात की बात है, जहाँ तक आपने उत्तराखंड की बात की, ये लेकिन जो वो चीजें जो जनता के सामने आ जाती है। लेकिन जहां तक हरियाणा की जानकारी है और मनोहर लाल जी के बारे में जानकारी है, बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से हमारी सरकार चल रही है। अभी इस प्रकार की किसी भी कोई चर्चा, कोई भी बातचीत, सब ये मीडिया की उपज है। अभी इस प्रकार की कोई भी चर्चा कहीं भी किसी के सामने नहीं है। जगमोहन जी, ये जो भूपेंद्र सिंह यादव जी का नाम बार बार सामने आ रहा है, राजस्थान के वो रहने वाले हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उसके बावजूद उन्होंने 2021 में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी दक्षिण हरियाणा से, आपको याद होगा। तब भी ये चर्चा चली थी, लेकिन उस चर्चा को जब सोशल मीडिया ने काफी हवा दी तो वो यात्रा रुक गई। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, यात्रा रुकी नहीं, यात्रा का पूरा समापन हुआ है। और भूपेंद्र यादव जी हमारे कद्दावर नेता हैं, संघ के बड़े वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। फिर वो यही के अपना गुड़गांव जिला के जमालपुर गांव के रहने वाले हैं, कहीं वो राजस्थान के रहने वाले नहीं है। और आज केंद्र में मंत्री का दायित्व तो बड़े अच्छे से संभाल रहे हैं। तो जहां तक चर्चाओं का विषय है, देखिए मैंने आपको कहा मीडिया के एक अपने सूत्र होते हैं। वो मीडिया इस प्रकार का कहीं ना कहीं किसी को प्लेसमेंट करके करती रहती है। लेकिन जहां तक कोई साक्ष्य जानकारी, हम लोग तो इस चीज को कह नहीं सकते कि ये बात इस तरह से है या ये बात उस तरह से है। मीडिया के एक अपने जानकारी होती है, मीडिया के एक अपने सूत्र होते हैं। उन सूत्रों का क्या तथ्य है, क्या साक्ष्य, ये हम लोगों को भी आज तक ज्ञात नहीं हुआ। लेकिन जहां तक हरियाणा के विषय की बात है, मनोहर जी के विषय की बात है, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। मैं बड़ी जिम्मेवारी के तौर पर ये बात कह सकता हूँ, अभी तक इस प्रकार की कोई बात नहीं। मनोहर जी बड़े अच्छे तरीके से हरियाणा की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ हमारी सरकार चल रही है। और कई नए आयाम उन्होंने स्थापित किए हैं। आपने देखा पिछले 8 साल में इस प्रकार की जो चर्चाएं बीच बीच में आती रहती हैं, ये मैं नहीं समझता इन बातों को ज्यादा तूल देना चाहिए। जगमोहन जी, अगर मान लीजिए जो ये सूत्र बता रहे हैं, अगर यही खबर बनती है और ये सच हो जाता है, तो फिर जो उपलब्धियां आप गिना रहे हैं उसको क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिनकी इतनी उपलब्धियां हो उनको बीजेपी मुख्यमंत्री पद के दौड़ से बाहर कर दे। नहीं, ये जरूरी नहीं है करसन जी। दायित्व होता है, दायित्व जब तक दायित्व मिलता है, संगठन पार्टी का जो हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वो तय करता है। उसमें चाहे जगमोहन आनंद हो, चाहे मनोहर लाल जी हो, चाहे कोई भी हो, जब तक संगठन चाहता है, जब तक कोई शीर्ष नेतृत्व चाहता है, उसकी जिम्मेवारी होती है, वो जिम्मेवारी अच्छे बखूबी से निभाता है। तो कोई भी सदा के लिए तो कोई भी नहीं रहता है, सदा के लिए कोई भी जिम्मेवारी पे नहीं रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है, ये तो मतलब सबके लिए है, ये कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। लेकिन उपलब्धियां एक अपना स्थान लेती है। जब तक आदमी जिस रेस पे रहता है, जिस ड्राइविंग सीट पे रहता है, वो गाड़ी अच्छे से चलाता है, गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, गाड़ी की टक्कर ना हो, उस तरह से वो अच्छे से उसको ड्राइव करता है। उस दिशा में हरियाणा को मनोहर जी बड़े अच्छे से अपना उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने आयाम स्थापित किए। और कल को कोई अगर कोई इस प्रकार की, कोई जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि कोई इस प्रकार की खबर होती है, तो वो जनता के सामने होगी, सब हरियाणा वासियों के सामने होगी। मैं नहीं समझता अभी इस पर कोई चर्चा करने का या इस प्रकार की इस बातों, यानी आप फिलहाल इस बात को खारिज कर रहे हैं। जहां तक भी आपकी बात हुई है, भी ऐसी जो चर्चा चल रही है सिर्फ चर्चा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, देखिए मैंने आपको पहले कहा कि मीडिया का एक अपना सूत्र होता है और वो सूत्रों का आज तक किसी को नहीं पता कि वो सूत्र क्या होते हैं। तो गाये बगाये कभी 6 महीने में, 8 महीने में, साल बाद इस प्रकार की जो सूत्र हैं वो मीडिया में खबरें आती रहती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि भी इन बातों में कोई दम है। धन्यवाद जगमोहन जी।
जी। तो ये थे जगमोहन आनंद। फिलहाल बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बता रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये चर्चा कहां से शुरू हुई, सूत्र कौन है, किन सूत्रों के हवाले से ये खबर चल रही है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। फिलहाल देखना होगा, इंतजार करना होगा कि अगले एक हफ्ते में हरियाणा की राजनीति में क्या कोई उथल पुथल होती है, क्या हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल होता है, या ये सब कुछ महज एक चर्चा है। फिलहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से विधायक हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, और अगर 2024 में उनकी सरकार बनती है तो वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और तीसरी बार लगातार सीएम बनकर हरियाणा में एक बार फिर से नया रिकॉर्ड और नया आयाम भी स्थापित करेंगे। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।